नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त लाइफ कोच फ्रीडम हाउस की फाउंडर सुलेखा अग्रवाल। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ नया सुन रहे हैं ना आप लोग। अभी तक हमने सुना था जो कि गांधी जी का कथन था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। दोस्तों, गांधी जी ने यह कथन उस शताब्दी में कही थी जब हमारे वर्ल्ड की, हमारे देश की पॉपुलेशन आज की तुलना में बहुत कम थी। आज की तुलना में करप्शन बहुत कम था। आज की तुलना में बुराइयां बहुत कम थी। सादगी हुआ करती थी उस समय। उस एरा में यह लागू होता था। लेकिन आज के एरा में, जिस युग में, जिस इंफॉर्मेशन युग में हम लोग जी रहे हैं, यह कथन हम चाहकर भी लागू नहीं कर पाएंगे। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसको नहीं समझ में आता। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेरा ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल में जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरीके से सीखने वाली मजेदार वीडियो आप मिस नहीं कर दो। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे हमारा ये कथन कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है। जी हाँ दोस्तों, यह दोनों बिल्कुल सीधा संबंध है। पहले मैं इस टॉपिक पे आती हूँ कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, यह किस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डालती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं अभी आपसे पूछती हूँ, आप अभी अपनी मम्मी के बारे में मत सोचिए। किसके बारे में सोचा आपने? मम्मी के बारे में। जिस चीज के बारे में अगर कहा जाता है कि वो चीज नहीं करना है, सबसे पहले उस चीज के बारे में हमारे दिमाग में इमेज आती है। बनाना इमेज। अभी मैं कहूंगी कि आप शिमला के बारे में मत सोचो। आपके दिमाग में जो भी शिमला की इमेज पड़ी होगी, जो भी पहले आपने देखा होगा, वो इमेज आपके माइंड में अभी आ जाती है। तो यह बात कहीं लागू नहीं होता अगर आपको कहा जाए कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर मैंने यह कहा बुरा मत देखो, तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ बुराई हो रही इमेज आपके दिमाग में क्लिक करेगी। तो दोस्तों, यह बात अब लागू नहीं होती है। तो हमें अपने माइंड को अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि हमें पता है और मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको सिखाया है कि हमारा जो माइंड, हमारा जो बॉडी होता है, आप एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसा उसमें सॉफ्टवेयर रन कराएंगे, वैसे ही आपको मॉनिटर पे आउटपुट दिखेगा। सेम हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम जैसा इंफॉर्मेशन अपने आंखों के थ्रू, अपने कानों के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू हम अपने ब्रेन में देते हैं, उसका आउटपुट हमारे शरीर के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा मिलते हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो हमारे एक्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। What we think, we become। यह लॉर्ड बुद्धा का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो यह सोच कैसे बनती है? यह सोच बनती है हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन फीडेड है, डे बाय डे जिस तरीके का इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में डाल रहे हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। और जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छे बन पाएंगे। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम अपनी तरफ उन सारी अच्छी चीजों को आकर्षित कर रहे होते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ के परोसा है। यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है कि बस जिसके बारे में जो चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, गाड़ियां चाहिए, उसके बारे में बस सोचो दिन रात और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों,
ये मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस तरीके की बातें लिखते हैं, वो इसके साथ उसकी प्लानिंग, उससे जुड़े हुए मेहनत वो ऐड करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज पाने के लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, जरूर करना पड़ता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ सक्सेस होने का फॉर्मूला, और यह बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। एक फिल्म की कहावत है दोस्तों, हम सबने बहुत बार सुनी है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, उस चीज को जिसको हम लोग दिल से चाह रहे हैं, उसके पीछे कुछ मेहनत भी लगता है। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर दोस्त यह बताते हैं कि जो चीज चाहिए उसके बारे में पेजेस में लिखो, दिन रात बस उसके बारे में सोचो, अपने रूम में उसकी पिक्चर्स लगा लो, डायरी में उसकी पिक्चर्स लगा लो और वह चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज चाहते अगर हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। अगर कोई चीज चाहिए दोस्त, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है इस बार एग्जाम में, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इन सब की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर यह सारी प्लानिंग आपकी सॉलिड है तो आपको 90s में बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, सक्सेस होने का जो फॉर्मूला यही है, K2 काबिल इक्वल टू कामयाबी। अगर दोस्त आप काबिल हो, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपने अपने आप को काबिल बना लिया है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का हमारा फॉर्मूला है सक्सेस का, काबिल इक्वल टू कामयाबी, K2। दोस्तों, यह फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप सोच लोगे और आपको चीजें मिल जाएंगी, आप मनचाही चीजों को पा लोगे। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आपको काबिल बनाना पड़ता है। अगर आपको काबिल हो तो आपका सक्सेस होने का चांस 99.99% तक बढ़ जाती है। यह है फॉर्मूला सक्सेस का, याद कर लो, नोट कर लो। K2 काबिल इक्वल टू कामयाबी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। बहुत सारे हमने अपने आसपास लोगों को देखा है, सारा टाइम बस निगेटिव ही सोचते रहते हैं, हर चीज का वो निगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल, उसी तरीके से हम लाइफ में जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज होता है, हर एक चीज का पॉजिटिव भी एस्पेक्ट होता है और निगेटिव भी होता है। दोस्तों, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, पॉजिटिव साइड देखना है, तभी हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग इस तरीके की आदत अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव सोचने का, देखने का। जैसे कि आधा गिलास अगर पानी आपके पास रखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास खाली है। यह है सोचने का तरीका। तो आधा गिलास खाली है यह न बोलकर हम बोल सकते हैं आधा गिलास भरा है। अगर हमें खुश रहना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब से मैं दुखी नहीं होऊंगा, हमें यह कहना है कि अब से मैं खुश रहूंगा। यह है पॉजिटिव साइड देखने का। बहुत सारे लोग हम आसपास भी देखते हैं, अगर किसी का बर्थडे आता है, यह बहुत कॉमन सी बात है और बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बर्थडे है, क्यों खुशियां मनाना, हमारे लाइफ का 1 साल कम हो रहा है। यह है नेगेटिव साइड इसका। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो इस तरीके की बातें बोलते हैं। आप लोगों ने भी, जो दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इस तरीके की बातें सुनते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं कि उनको किस तरीके से रिएक्ट करें, वो सही है या गलत। लेकिन दोस्तों, एक बात अच्छे तरीके से समझ लो, हम लोगों को एक ही लाइफ मिली है और उस लाइफ को
पता है सबको मरना है, यह लाइफ सबकी खत्म होने वाली है, तो क्यों रो रो के जीना? क्यों नहीं एक एक पल एंजॉय करके और मजे लेकर जिए? यह है सोचने का तरीका, पॉजिटिव सोचने का तरीका। देखो आपकी लाइफ कैसे बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप इस तरीके से अगर सोचना शुरू कर देंगे तो लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। आपका बॉडी भी, अगर आप खुशी के बारे में सोचोगे तो आपका बॉडी खुशी की तरह एक्ट करने लगेगा। अगर आप दुखी की बात करोगे, जैसे कोई इंसान सोचता है कि मैं बीमार हूं, तो एक्चुअल में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेटा भेज रहे होते हैं निगेटिव वाला, और उसे यही समझ में आता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो क्यों नहीं, अगर गलत सोचने से गलत चीज हो जाता है तो फ्रेंड्स क्यों नहीं हम अच्छा सोचे? तो आज इनफैक्ट अभी से डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी लाइफ के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अच्छी बातें सोचना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साकार करना है कि जो भी हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, हम वैसे ही अच्छे बनेंगे और अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और सक्सेस का फॉर्मूला है K2, काबिल इक्वल टू कामयाबी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।